सो वेलकम बैक गाइस, मैं हूं करम। और आज हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है व्हाट आफ्टर कॉलेज एक्सेप्टेंस। जब हमको कॉलेज से एलओए, दैट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आ जाता है, सो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, फंड्स हमें कैसे अरेंज करने हैं, फंड्स के क्या दो तरीके हैं या उससे ज्यादा भी, अगर आपके हर केस के अंदर डिपेंड करेगा, जैसा आपके केस में अगर अलग हो। मैं मेजरली दो फंड्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली जो चीज है, रिसीविंग द एलओए, दैट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे वहां से हमको अप्रूवल आ जाता है कॉलेज से कि हमने आपको एक्सेप्ट किया है कि आप हमारे यहाँ आके पढ़े। उस केस के अंदर जो आपका सबसे पहला प्रोसीजर होगा कि आपको एक तो कॉलेज की फीस जमा करनी रहेगी। सेकेंड वुड बी जीआईसी, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये दो मेजर फंड्स होंगे जो आपको उसके अंदर कॉलेज को और बैंक को वहां पर सबमिट करने रहेंगे। कॉलेज की जो फीस है दैट वुड बी अराउंड 9 to 10 lakhs और मे बी 11 to 12 lakhs फॉर सम स्पेसिफिक कॉलेजेस फॉर 1 year, ऑफ कोर्स फॉर 2 semester। ये पैसे कलेक्ट करने के दो सोर्सेज हैं, या तो आप खुद सेल्फ फंड करें या अपने किसी फ्रेंड्स रिलेटिव से लेकर फंड करें, या तो अदर ऑप्शन इज टू गो फॉर लोन। अगर आप सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई इश्यू आता ही नहीं है। आपके पास अगर खुद के पास उतना इनफ सफिशिएंट फंड है कि आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं उतने पैसे, तो कोई लोन लेने की बात आती नहीं है इसके अंदर। बट जो मेरे जैसे लोग हैं, जिन लोग के पास प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं है उस टाइम पे, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, एंड हम लोग को लोन लेना रहता है, लोन इज अ ग्रेट ऑप्शन ऑफर्ड बाय डिफरेंट बैंक्स एंड एनबीएफसीज। सम ऑफ इट आर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी क्रेडिला, आईडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंस एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे ऑक्सिलो एंड डिफरेंट एनबीएफसीज। बट आप हर जगह ट्राई करिए जहां आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले, जहां आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े, वहीं पर जाइएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर ये इंटरेस्ट जो होगा वो बहुत डिफरेंट ला सकता है टोटल अमाउंट पेबल के अंदर। मैंने भी लोन लिया है, एंड लोन के अंदर भी दो तरीके होते हैं, या तो आप सिक्योर्ड लोन लीजिए या अनसिक्योर्ड लोन लीजिए। सिक्योर्ड इज बेसिकली आप उसके सामने अपनी कोई प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी रख रहे हैं, उसके पेपर्स दे रहे हैं, वहां का प्रॉपर एक असेसमेंट होगा आपका लैंड या प्रॉपर्टी का। या तो आप साथ में गोल्ड, म्यूचुअल फंड, एसेट्स, कोई भी जो भी आपका एसेट है, लिक्विड एसेट या फिक्स्ड एसेट, वो आप अगर बैंक में गिरवी रख रहे हैं तो दैट इज सिक्योर्ड लोन। बट द अदर ऑप्शन इज अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा रहता है, बट द थिंग इज कि आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी होती। अगर आपके पास खुद का घर नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या अगर आपको ऐसा है कि हमको कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी, देन द बेस्ट ऑप्शन इज अनसिक्योर्ड लोन। इसके अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक जैसे जो स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लोन देने में ऑफर करती है काफी कम रेट के ऊपर, बट स्टिल वो सिक्योर्ड लोन के अंदर आएगा, दैट इज नॉट अनसिक्योर्ड लोन। लाइक मैं गुजरात में रहता हूँ, सो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का पता है, वो 4% के ऊपर, कैन यू जस्ट इमेजिन, ओनली 4% के ऊपर आपको पूरा का पूरा पैसा जो भी आपको नीड है फॉर योर एजुकेशन, जीआईसी, वो पूरा का पूरा आपको वो अलॉट करेंगे, वो पूरा का पूरा अमाउंट वो आपको देंगे, एंड दैट्स जस्ट फॉर ओनली 4%। बट वही है कि उसके अंदर कोई ना कोई आपको लैंड या कुछ ना कुछ गिरवी रखना रहेगा। दोनों के अंदर जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे वो ऑलमोस्ट सेम है। बस सिक्योर्ड के अंदर एक दो चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, दैट वुड बी जस्ट द पेपर्स ऑफ द कोलेटरल दैट यू आर गिविंग टू द बैंक और एनबीएफसी, ताकि आप लोन ले सके। अगर आप सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड कोई भी लोन लो, दोनों में से, या गवर्नमेंट का भी लो, तो जो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर नीडेड होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। एक आध दो डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया प्रॉपर्टी पेपर्स एक मेन होगा जो डिफरेंस आएगा। उसके अलावा एक आध दो और डिफरेंस आ सकते हैं जो आपको एक प्रॉपर एजेंट ही बता सकता है। लोन लेने के लिए सबसे पहला जो प्रोसीजर है, दैट इज एक प्रॉपर आपको लोन के लिए एजेंट, दैट इज द पर्सन जो भी बैंक से लिंक्ड है या कोई प्रॉपर लोन देने के लिए एक प्रॉपर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, आपको उनसे कांटेक्ट करना रहेगा। मेरे केस में मैंने लोन सेतु करके एक ऑर्गेनाइजेशन है सूरत में, उनसे कांटेक्ट किया था, एंड दे वर क्वाइट गुड। मेरे को इनका नंबर मेरे जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने ही मेरे को दिया था, जिन्होंने मेरा वीजा फाइल कंप्लीटली किया था। तो जो भी मेरे को जो एजेंट ने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। हर एजेंट थोड़े एक आध दो डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे मांग सकता है, बट ये जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबके अंदर सेम ही रहेंगे। जो सबसे पहला है दैट इज एलओए, जो आपका लेटर ऑफ एडमिशन है, जो आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, जो आपको कनाडा के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आया है, सबसे पहले आपको वो सबमिट करना रहेगा। उसके बाद सेकंड जो डॉक्यूमेंट है दैट इज योर डिजिटल स्कैन पासपोर्ट,
उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है दैट इज योर फोटो डिजिटली स्कैंड ऑफ कोर्स, सिग्नेचर डिजिटली स्कैंड अगेन ऑफ कोर्स। उसके बाद आपके मदर एंड फादर या जो भी आपका को एप्लीकेंट है, इफ इट्स योर अंकल आंट और एनीवन, उनका आपको आधार कार्ड, पान कार्ड और पासपोर्ट इफ पॉसिबल, एंड साथ में फोटो एंड सिग्नेचर उनकी भी, ये सब आपको डिजिटली स्कैन करके सबमिट करना रहेगा। इवन आपका आधार कार्ड एंड पान कार्ड आपको सबमिट करना रहेगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट नीडेड है दैट इज चेक की फोटो, ये, और आपको साथ में 3 ओरिजिनल चेक्स भी सबमिट करने रहेंगे जब आपका लोन अप्रूवल होता है। बट इनिशियली आपको चेक की फोटो देनी रहेगी आपके एजेंट को। उसके साथ आपके को एप्लीकेंट्स, वेदर इट बी योर पेरेंट्स, अंकल, आंट और कोई भी रिलेटिव है, उनका आपको लास्ट 3 इयर्स का आईटीआर देना रहेगा, एटलीस्ट 2 लोगों का। मोस्ट केसेस में जो को एप्लीकेंट है, अगर उसकी फाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो एक को एप्लीकेंट भी लेकिन अगर सैंक्शनिंग ज्यादा जल्दी चाहिए एंड ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो अप्रूवल की कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सो प्रेफरेबल यही रहता है कि आप 2 को एप्लीकेंट्स दे, सो उससे आपका जो फाइल है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर आपने लोन लेना है फॉर सिक्योर्ड बेसिस, तो आपका गोल्ड, एसेट, लैंड या प्रॉपर्टी जो भी आप मॉर्गेज करना चाहते हैं उसके लिए, वो आपको सबमिट करना रहेगा उसके पेपर। उसका एक प्रॉपर असेसमेंट होगा, असेसमेंट पेपर आपको देना रहेगा, आपको एक फाइनेंशियल बॉडी से असेसमेंट करवाना रहेगा आपके गोल्ड और जितने भी एसेट्स हैं या लैंड जो भी आप सबमिट करना चाहते हैं एज एन डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपका जो भी एजेंट मांगे आपको वो सबमिट करना रहेगा। ऑल्सो जितने मोस्टली डॉक्यूमेंट्स आपने अपने कॉलेज एडमिशन के लिए दिए थे, वो सारे के सारे आपको अपने लोन वाले एजेंट को भी सेंड करना रहेगा। एंड इट्स बेटर कि आप अपना एरिया के अंदर जो लोकल एजेंट है आप उसको चूज करें, ताकि आपको अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कुछ भी आपको डिस्कस करना है, तो आप उनके पास जा सकते हैं। मेरे एक नोन है, उन्होंने एजेंट दूसरे सिटी का चूज किया था, सो वो खाली फोन के ऊपर कन्वर्सेशन कर रहे थे। कोई भी प्रॉब्लम आई थी तो वो उनको मिलने नहीं जा पा रहे थे। सो एक सजेशन ये रहेगा कि आपका नियर बाय जो भी एजेंट है या जो भी आपका कंसल्टेंट आपको प्रेफर करता है, सजेस्ट करता है, रेफर करता है, आप उसके पास जाइए, सो दैट आपके पास एक स्ट्रांग हैंड होगा पीछे कि आपके कंसल्टेंट ने आपको उसका नंबर दिया, तो वो ट्राई करेगा कि आपको टाइमली आपका सारा प्रोसीजर हो जाए और साथ में आपका जो मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता हो वो आपको मिले। इसके बाद आपको वेट करना है आपका लोन सैंक्शन होने के लिए। आपके एजेंट को आपको सपोर्ट करना है कि वो टाइमली एप्लीकेशन आपका भर दे बैंक्स में। 2-3 बैंक के अंदर वो भरेगा, जो कि मेरा भरा गया था ऑक्जिलो के अंदर, एचडीएफसी क्रेडेला के अंदर, आईसीआईसीआई के अंदर। एंड मुझे ऑक्जिलो एंड एचडीएफसी क्रेडेला एंड आईसीआईसी तीनों ने मुझे सैंक्शनिंग दे दी थी, बट मैंने एचडीएफसी क्रेडेला चूज किया बिकॉज उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम आ रहा था। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसके अंदर आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि लोन जो एक प्रोसीजर है थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसीजर है, क्योंकि बार बार आपको बैंक से फोन आएगा, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है आपको। एंड सबसे मेन जो चीज है, अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो बैंक को भी एक श्योरिटी चाहिए होती है कि आप एक डिफॉल्टर नहीं बनेंगे, उनके लिए एनपीए क्रिएट नहीं करेंगे। सो उस रीजन से वो लोग काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न वो काफी अच्छे से पढ़ते हैं, उसको काफी अच्छे से व्यू करते हैं। आपकी फाइल अगर स्ट्रांग होगी तो ही वो आपको अनसिक्योर्ड लोन देंगे। एंड ऑल्सो वो उसके ऊपर आपको एक इंश्योरेंस कवर दिलवाएंगे, जो कि आपको वो कंपनी से ही लेना रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाए जो मेरा एजेंट था उसके साथ, कि वो आपको प्रॉपरली एक बार एक्सप्लेन करे डिजिटली यूट्यूब के ऊपर कि क्या उनका प्रोसीजर है, क्या उनका चार्जेस है। उन्होंने मुझसे एक नॉमिनल फीस चार्ज की थी, जो कि ऑफ कोर्स हर एक एजेंट चार्ज करेगा। एंड उन्होंने मेरा ये प्रोसीजर था वो बहुत इजीली मेरा कंप्लीट कर दिया था। हाँ, ऑफ कोर्स मैं जब डायरेक्टली बैंक के पास गया था स्टार्टिंग में, जब मैं अपने एजेंट के पास गया, उसके पहले मैं ज्यादातर सारे बैंक्स के अंदर होकर आया था। अराउंड 12-13 बैंक जो भी है, आप जो नाम ले, आईडीएफसी बैंक ले लीजिए, बंधन बैंक ले लीजिए, साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइम कोऑपरेटिव बैंक। इसके अलावा भी 2-3 और बैंक्स है जिसके अंदर मैं गया था फिजिकली, वहां मैंने पूछा, लेकिन मोस्टली सारे बैंक्स कह रहे थे कि उनको कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना रहेगा। अनसिक्योर्ड लोन 3 से 4 बैंक ऑफर कर रहे थे। उसके अंदर जब मैं गया, उन्होंने मुझे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था, मुझे अराउंड 12-13% बताया था। एंड जब मैं ये एजेंट के थ्रू गया तब मुझे पड़ा है अराउंड 11.5%।
सो वो 0.5% भी जब अमाउंट बड़ी होती है तब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है उससे। सेकेंडली, अगर मैं डायरेक्ट उनके पास जा रहा था तो वो मुझसे अराउंड 29,000 रुपीज प्रोसेसिंग फीस मांग रहे थे। ऑल्सो अबाउट 45,000 का इंश्योरेंस मांग रहे थे। एंड साथ में ट्रेवल इंश्योरेंस एक अलग से लेने को वो पॉलिसी मेरे को बोल रहे थे, डेट वुड बी अराउंड 20,000। सो जब मैं ये अपने एजेंट के थ्रू गया हूँ, मेरे को वो 20,000 रुपीज की पॉलिसी नहीं लेनी पड़ी। मेरा जो इंश्योरेंस अमाउंट था वो मेरे को ओनली 15,500 आया था। एंड ऑल्सो जो मेरी प्रोसेसिंग फीस थी 29,000 से उन्होंने मेरी सिर्फ 20,000 कर दी थी। सो मेरा काफी ज्यादा अमाउंट सेव हुआ। मैंने मेरे एजेंट को अराउंड 20,000 पे किया था फॉर होल दिस सर्विस, प्लस 1,700 टू 2,000 रुपीज के आसपास का जो डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट बना रहा रहता है उसकी अलग से फीस लगी थी। सो मेरा यही कहना है कि अगर हम खुद करते हैं, पॉसिबिलिटी हमको काफी सारे प्रोसीजर्स, काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशन हर बैंक के जो अलग अलग होते हैं, हमको वो जानकारी नहीं होगी उसके बारे में। सो द बेस्ट थिंग इज टू गो विद एन एजेंट, बिकॉज उनका ये डेली का काम है। वो थोड़ी सी आपसे ब्रोकरेज फीस लेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी मेरा काफी ज्यादा सेविंग उससे ज्यादा करवा दी थी। 0.5% जितना कमाया था, सो अराउंड 20 लाख के ऊपर 0.5% बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बैंक आपको लोन देता है। सो बेटर यही होता है मेरे हिसाब से कि आप एक लोन एजेंट के पास जाए। एजेंट ने इवन मुझे ये हेल्प की है कि जब मैं डायरेक्टली बैंक्स में गया था, उन्होंने बोला कि जो ईएमआई है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी एंड आपको फुल मंथ की ईएमआई कंप्लीट पे करनी रहेगी, दैट वुड बी अराउंड 16 to 17,000। बट मैं जब एजेंट के पास गया, उन्होंने मेरी ये भी एक हेल्प कर दी। इनिशियल जो मेरी ईएमआई दैट इज ओनली 5,000 पर मंथ। कैन यू जस्ट इमेजिन, ओनली 5,000 पर मंथ, जहां मेरे को डायरेक्ट एचडीएफसी क्रेडिला और सबने मेरे को 16,000 पर मंथ बोला था। सो मेरी जो ईएमआई है वो ना के बराबर है 5,000 पर मंथ। एंड वो एक्यूमुलेट हो रहा है, टोटल के अंदर जुड़ रहा है। एंड जब मेरा वहां पे पढ़ाई खत्म होगी, उसके बाद मुझे 1 ईयर का बफर पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद मुझे पे करना स्टार्ट करना है, तब तक मुझे ओनली 5,000 पर मंथ देना है। सो इससे मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी पीछे बैक इन इंडिया के अंदर बर्डन नहीं आएगा कि हमको ईएमआई पे करनी है। एंड इससे मुझे भी बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैं अपने आप खुद अपना स्टडी का सारा कर रहा हूँ। एंड पूरा का पूरा पेमेंट भी मैं खुद कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बन रहा हूँ। सो आज की वीडियो में बस यही था। मेन मैं ये बोलना चाहता था कि जो पूरा प्रोसीजर है वो सबके लिए थोड़ा बहुत अलग होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हर एजेंट थोड़ा बहुत अलग मांगता है। बट मोस्टली 99% डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं हर बैंक के लिए। एंड अगर आप एजेंट लेते हैं, सो आपका उसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। ऑफ कोर्स कुछ कुछ केसेस के अंदर कई सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि उनका बेनिफिट नहीं हुआ या उनका ब्रेक इवन रहा, बट फिर भी एक ज्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मुझे मिला जब मैंने एजेंट से सारा काम करवाया। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।